हेलो एवरीवन, जय श्री राम मेरे सभी भाइयों को। कल एक भाई ने कमेंट किया, उनका एक क्वेश्चन था कि जैसे मान लो हम अपने लाइफ में 60 डे तक ब्रह्मचर्य का पालन किए, उसी तरीके से हम अपने लाइफ में 90 डेज तक ब्रह्मचर्य का पालन किए, लेकिन उस दौरान क्या हो रहा है ना मेरे साथ कि कभी मेरा 2 बार नाइटफॉल हो जा रहा है, कभी मेरा 4 बार नाइटफॉल हो जा रहा है। तो अगर हम नाइटफॉल को साइड कर दें तो हम जो अपने लाइफ में ब्रह्मचर्य का पालन जितने भी दिन तक किए, 60 डेज तक, 90 डेज तक, तो क्या उस पालन का जो फ़ायदा है हमको अपने शरीर पे देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, यही क्वेश्चन था। तो देखो भाई, सबसे पहली बात तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ। ब्रह्मचर्य का एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, कुछ भी हो जाए, किसी भी प्रकार से आपके शरीर से आपका वीर्य बाहर नहीं आना चाहिए। अगर आपके शरीर से आपका वीर्य बाहर आ रहा है तो आप जो अपने लाइफ में ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो उसका आपको कोई भी फायदा देखने को नहीं मिलेगा, और वो जो ब्रह्मचर्य का पालन आप कर रहे हो उसको ब्रह्मचर्य नहीं माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि बार बार आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, बार बार वो टूटते रहेगा, आप बार बार अपने शरीर से आपका वीर्य बाहर निकलते रहेगा, फिर पालन करते रहोगे, फिर बाहर निकलते रहेगा, तो वैसे आपको कोई भी फायदा नहीं है। लेकिन मेरी बात सुनो, जैसे मान लो आपने 60 डे तक अपने लाइफ में ब्रह्मचर्य का पालन किया, 90 डेज तक अपने लाइफ में ब्रह्मचर्य का पालन किया, लेकिन जितने भी दिन तक आपने अपने लाइफ में ब्रह्मचर्य का पालन किया, इस दौरान आपने कोई भी गंदी वीडियोज़ नहीं देखी, कोई भी गंदा थॉट अपने दिमाग में नहीं लाए, कोई भी ऐसी गंदी चीज़ें नहीं करी जिससे कि आपका ब्रह्मचर्य टूट सकता है, लेकिन फिर भी आप गहरी नींद में सो रहे हो और आपका नाइटफॉल हो जा रहा है, तो उस नाइटफॉल को आपके ब्रह्मचर्य के पालन के दौरान नहीं गिना जाएगा। जी हाँ, आपका जो ब्रह्मचर्य आप अपने लाइफ में पालन कर रहे हो उसका उस नाइटफॉल से कोई कनेक्शन नहीं है। आप जब गहरी नींद में सो रहे हो तो आपका अपने ऊपर कोई काबू नहीं है, अब उस दौरान आपका नाइटफॉल हो जा रहा है, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप उसको कर रहे हो, आप किसी भी प्रकार से कोई गंदी वीडियोस देख करके, कोई मास्टरबेशन या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें, कोई भी ऐसी हरकत कर रहे हो जिससे आपका ब्रह्मचर्य टूट रहा है, तो फिर उसको गिना जाएगा, लेकिन इसको नहीं गिना जाएगा। और हाँ, आप जो अपने लाइफ में ब्रह्मचर्य का पालन किए हो 60 डेज तक, 90 डेज तक या फिर उससे लंबे समय तक, उसका फ़ायदा आपको आपके शरीर पे देखने को मिलेगा। इसको आप ऐसे मान लो जैसे आप मोटर चलाते हो, कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा ध्यान नहीं रहता है, टंकी ओवरफ्लो हो जाता है और पानी गिरना स्टार्ट हो जाता है, तो अब उसमें आपकी क्या गलती है? कोई गलती नहीं ना, हर समय तो ऐसा नहीं होता है। तो यही है, अब आप जानबूझ करके रोज़ रोज़ मोटर चला रहे हो और रोज़ रोज़ आपका टंकी भर रहा है, आप देख रहे हो कि वो गिर रहा है, लेकिन फिर भी आप गिरा रहे हो, तब ना आपकी गलती हुई। लेकिन अगर आपके साथ बार बार ऐसा हो रहा है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो और आपका नाइटफॉल हो जा रहा है, उस चीज़ को ना अपने दिमाग में बैठा के मत रखो। क्योंकि अगर आप उस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा के रखोगे कि यार हम ब्रह्मचर्य का पालन किए, मेरा नाइटफॉल हो गया और मेरा ब्रह्मचर्य टूट गया, हम ऐसा तो कुछ किए भी नहीं, कुछ गंदी चीज़ें देखे भी नहीं, कुछ माइंड डाइवर्ट करने वाला चीज़ कुछ भी नहीं किए, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है, तो हम ब्रह्मचर्य का पालन अपने लाइफ में नहीं कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो, क्योंकि अगर आप ये सारी चीज़ें सोचोगे ना तो वहाँ से आप नीचे गिरते जाओगे। आपको नीचे नहीं गिरना है, आपको अपने लाइफ में ऊपर उठना है। इस चीज़ को पहले आपको समझना पड़ेगा। आप ऐसा सोचो ना कि एक सपना देखे थे जो हम भूल गए, मेरे लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई नाइटफॉल नहीं हुआ। आप हमेशा जितने एनर्जेटिक फील कर रहे हो उस दौरान उतना ही एनर्जी फील करोगे आप, इसीलिए उसको गहराई में जाके मत सोचो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, अपनी लाइफ में गलती करते हैं कि मान लो वो अपने लाइफ में अच्छे तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, लेकिन उसी दौरान उनका नाइटफॉल हो जा रहा है और उस चीज़ को लेकर के वो इतना गहरा सोचने लगते हैं ना, ये चीज़ें उनको अंदर से खाते रहती है। और इसी कारण क्या होता है ना कि वो अपने लाइफ में अच्छे से जो अपने लाइफ में ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे वो भी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। एक भाई का और क्वेश्चन आया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन तक ही बस ब्रह्मचर्य का पालन कर पाते हैं, उसके बाद मेरा ब्रह्मचर्य टूट जाता है। तो देखो भाई, अगर आप अपने लाइफ में लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो, पहले तो आपको एक रूटीन बनानी पड़ेगी, एक डिसिप्लिन लाइफ जीना पड़ेगा। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में बताया है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और आपको मेडिटेशन करना है। मैं चीख के कहता हूँ कि सबसे पहला स्टेप आपका यही है कि आपको मेडिटेशन करने की आदत डालनी है। मेडिटेशन करने की आदत इसीलिए डालनी है क्योंकि जब आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करोगे तो आप धीरे धीरे अपने माइंड पे पकड़ बनाना स्टार्ट करोगे, और जब पकड़ बनाना स्टार्ट करोगे तो वहाँ से आपका माइंड डाइवर्ट होना बंद हो जाएगा। जब आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा तो फिर आप जितना भी चाहो, जितने लंबे समय तक चाहो ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो, और जो भी चाहो अपनी ज़िंदगी में वो कर सकते हो। सारा खेल आपकी ज़िंदगी में ये माइंड का होता है। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में चीख के बोला है, आप सुनो मेरी वीडियो अच्छे से, समझो उस बात को जो मैं कहता हूँ, उसको सिर्फ सुन करके छोड़ मत दो, अपने लाइफ पे फॉलो करो, तभी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, ऐसे नहीं। ये भी हो सकता है कि आप जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो और आपका 4 दिन के अंदर जो ब्रह्मचर्य टूट जा रहा है, पहले तो आप जिस माहौल में रह रहे हो उस माहौल को हटाओ। आप एक ऐसे माहौल में रह रहे हो जहाँ पे बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें चल रही है, तो वो सारी नेगेटिव चीज़ें जो है वो आपके दिमाग पे बहुत गहरा असर डालेगी, और इस वजह से क्या होगा ना, आप कुछ भी काम अच्छे तरीके से अपने लाइफ में बहुत लंबे समय तक नहीं कर पाओगे। अगर आप गंदी वीडियोस देख रहे हो तो गंदी वीडियोस देखना बंद कर दो। किसी ऐसे दोस्त से मिल रहे हो जिसके दिमाग में हमेशा नेगेटिविटी ही भरा रहता है, तो उससे मिलना बंद कर दो। कोई भी ऐसा थॉट आपके दिमाग में आ रहा है जो कि आपको भटका रहा है, डाइवर्ट कर रहा है, वो सारी चीज़ें बंद कर दो। जब आप ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके बंद करोगे ना, तो आप अपने लाइफ में ब्रह्मचर्य का पालन लंबे समय तक कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपके हाथ में है।
दूसरे से अगर आप आस लगा के बैठोगे कि वो आएगा, वो बताएगा, उसके बाद हम अपने लाइफ में ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, तो नहीं, क्योंकि आपने खुद अपने आप को बिगाड़ा है, तो सुधारेगा कौन? आप खुद ही ना। दूसरे से क्या आस लगा के बैठे हो? आपकी ज़िंदगी आपको करना है करो, नहीं करना है मत करो, दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपको अपने लाइफ में जीने की चाह है तो आप इन सारी चीज़ों को अपने लाइफ में फॉलो करोगे, नहीं है तो नहीं करोगे। आपको एक दिन खेलने के लिए ग्राउंड पे भेजा जाता है, 2 दिन भेजा जाता है, 3 दिन भेजा जाता है, चौथे 5वें दिन से आप खुद जाना स्टार्ट कर देते हो। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ पे मज़ा आने लग जाता है। आपको एक चाह होती है कि मुझे खेलना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है अपने लाइफ में, तो वही चाह आपको अपने लाइफ में आगे ले जाती है। अगर वो चाह आपके लाइफ में नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। इन सारी चीज़ों को सोचो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो। और इसके बाद भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट आ रहा है तो आपको पता है आपको क्या करना है, एक कमेंट करो, मैं उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो लेते आऊँगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राम मेरे सभी भाइयों को।